Chubby cheeks, dimple chin, rosy lips, teeth within, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too. Teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes. Say loud again. Chubby cheeks, dimple chin, rosy lips, teeth within, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too. Teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes. Hello kids, welcome to my channel Education Veer. So children, today we will learn a new chapter of EVS, chapter number 5, and the name of the chapter is My Body. Okay, so our body is a wonderful creation of a God. Nature has assigned a different task to different body parts. We chew with our teeth, see with our eyes, hear with our ear, and feel with our skin, and walk with our legs. All body parts and organs work in a coordination with each other. Inside our body, there are many systems. We have our digestive systems, a heart, and lungs, okay, and kidney. We must take proper and a good care of our body, since a healthy mind can decide only in a healthy body. Okay, so this is the picture of our body parts. Now let's start the chapter reading. Parts of the body. Our body is a wonderful. We do all the activity using our body. Thinking and our reasoning capability make us different from the other living creatures of the earth. Our ability to communicate and think make us human. Our body has many parts and each of us has name and use. Let us know the name of our body part. सो हमारा जो ये पैराग्राफ है इसका मीनिंग है हमारी बॉडी क्या है, बहुत ज़्यादा वंडरफुल है और वी ऑल डू ऑल एक्टिविटीज़ यूजिंग आवर बॉडी. और हम अपनी बॉडी से क्या कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं बॉडी के हर एक पार्ट से. ओके, थिंकिंग और एंड आवर रीजनिंग कैपेबिलिटी मेक अस डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ. जो हमारी थिंकिंग की जो कैपेबिलिटी है, सोचने की जो शक्ति है, वो हमें और दूसरे जो लिविंग क्रिएचर्स हैं हमारे अर्थ पे उनसे अलग बनाती है. आवर एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड थिंक मेक अस ह्यूमन. और हमारी ये जो एबिलिटी है सोचने की, ये हमें दूसरे लोगों से अलग बनाती है और हमें क्या बनाती है, एक ह्यूमन बनाती है. ओके, आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट, ईच वन हैज़ डिफरेंट नेम एंड यूज़. हमारी बॉडी के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट हैं और उनको हम अलग अलग नेम से बुलाते हैं और उन सबका अलग अलग यूज़ है. लेट अस नो द नेम ऑफ आवर बॉडी पार्ट. तो अब हम अपने बॉडी पार्ट के नेम्स को पढ़ते हैं. सो हियर इज सम नेम ऑफ बॉडी पार्ट. ओके, दिस इज आवर आईब्रोज, हेयर, ठीक है, आईज, teeth, mouth, this is our cheeks, ears, nose and tongue, this is our neck, okay, chest, ये क्या है हमारे arms, this is our hands, they are our fingers, okay, knee, this is our leg part, this is foot part and this is our toe, this is our shoulder, ये है हमारे बॉडी का बैक पार्ट. ओके, दिस इज़ अवर बैक, वेस्ट पार्ट, ओके, बॉटम पार्ट एंड दिस इज़ अवर एंकल एंड दिस इज़ हील. ओके, सो ये थे हमारे बॉडी पार्ट नेम. आप इनको अच्छे से स्टडी करके एंड इनकी स्पेलिंग को भी लर्न करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज़ माई बॉडी मूव्स. We use our legs
टू किक, वॉक, स्किप, रन एंड जंप। हम अपनी जो हमारा लेग पार्ट है बॉडी का, उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? किक मतलब किसी चीज़ को मारने के लिए, वॉक मतलब चलने के लिए, स्किप मतलब किसी चीज़ को स्किप करने के लिए, रन मतलब भागने के लिए, और जंप मतलब कूदने के लिए। वी कैन विगल आवर टोज एंड फिंगर्स राइट विद आवर हैंड्स। और हम अपने जो हमारी फिंगर्स हैं हैंड की, उनको किसके लिए यूज़ करते हैं? राइट करने के लिए, लिखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लिफ्ट थिंग्स और चीज़ों को उठाने के लिए। वाइल डूइंग दीज थिंग्स आवर बॉडी पार्ट्स बेंड। और जब हम ये सब काम करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? मूवमेंट करती है, बेंड करती है। तो द बेंडिंग मेक मूवमेंट पॉसिबल। और अगर वो जब बेंड होता है तो उसी से ही हमारी बॉडी क्या होती है? मूवमेंट में आती है। अगर बेंड नहीं होगी तो इट मीन्स हमारी बॉडी जो है मूव नहीं करेगी। ऑल द प्लेस दैट बेंड इन आवर बॉडी आर कॉल्ड जॉइंट्स। और जहाँ जहाँ से हमारी बॉडी क्या करती है? बेंड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं, ओके। तो आप भी ट्राई करिएगा अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करके और बेंड करके कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है और बेंड होता है, तो वहाँ आपकी बॉडी के क्या होंगे? जॉइंट्स पार्ट होंगे, ओके। वी सी दैट वी कैन बेंड आवर एंटायर 4 फिंगर एट 3 प्लेस एंड थंब एट 2 प्लेस। आप क्या नोटिस करेंगे? जब अपनी फिंगर्स को आप बेंड करते हैं तो वो कितने टाइम्स बेंड हो रही है? आपकी जो 4 फिंगर है वो 3 प्लेसेस से बेंड हो रही है, और थंब कहाँ क्या हो रहा है? 2 प्लेसेस से बेंड हो रहा है, ठीक है। एंड थंब एंड पाम अलाउ अस टू लिफ्ट एंड यूज़ मैनी थिंग्स विद आवर हैंड। और हमारा जो पाम होता है, मतलब जो हमारी हथेली फिंगर्स के नीचे का जो पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पाम बोलते हैं। और थंब हम अपने अंगूठे को बोलते हैं। तो वो हमें क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को पिक करने के लिए, उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए यूज़ में आता है, ठीक है। वी यूज़ अवर हैंड टू स्क्वीज़, होल्ड, पिक एंड टच। और हम अपने हैंड्स का किस लिए यूज़ करते हैं? स्क्वीज़ किसी चीज़ को दबाने के लिए, होल्ड किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, पिक मतलब किसी चीज़ को उठाने के लिए, एंड टच किसी चीज़ को छूने के लिए। आवर थंब प्ले ग्रेट रोल इन डूइंग एनी थिंग्स विथ आवर हैंड। और हमारा जो थंब है वो हमें क्या करता है? अलाउ करता है। वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारी फिंगर्स और पूरे हैंड के लिए, तो जिससे कि हम जो भी काम करते हैं उसमें, ओके। यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है, उसमें वो क्या कर रहा है? अपनी फिंगर्स और थंब के बीच में उसने होल्ड कर रखा है पेंसिल को, जिससे कि वो प्रॉपर्ली राइट कर सके। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे वो बेक के लिए कुछ बना रहे हैं और उससे क्या कर रहा है? वो थंब से यहाँ पर प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए, और यहाँ पे भी देखो इधर वाले पोर्शन में भी वो थंब से जब तक प्रेस करें तभी नीचे जो है वो ऐसे ट्रे में सर्व हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे आपको मैं प्रॉपर्ली समझाऊंगी कि हमारे कौन सी बॉडी का पार्ट क्या वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो हेड है, यहाँ पे क्या है? इसमें हेयर्स होते हैं, और हमारे हेड के अंदर हमारा क्या होता है? ब्रेन होता है, ठीक है। आइज़ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? सी मतलब देख सकते हैं। ईयर की हेल्प से हम सुनते हैं। लिप्स क्या करता है? हमारे माउथ को ऐसे बंद रखता है, जिसके अंदर हमारे टीथ और टंग होते हैं, ओके। और उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? फूड को ईट करते हैं, ओके। यहाँ पे है फिंगर्स। फिंगर से हम क्या करते हैं? कुछ भी हमें पिक करना होता है या फिर हमें कुछ भी वर्क किसी भी चीज़ को होल्ड करना होता है तो हम किसकी हेल्प से करते हैं? फिंगर एंड थंब की हेल्प से। या कुछ राइट करना होता है तो वो भी हम किसकी हेल्प से करते हैं? फिंगर, ठीक है। ये हमारे शोल्डर हैं। हमें कुछ भी अगर हैंग करना होता है अपनी बॉडी पे तो हम कहाँ पे करते हैं? शोल्डर पे, ठीक है। लाइक पर्स या फिर कुछ भी अपना जो स्कूल बैग है वो आप कहाँ पे हैंग करते हो? शोल्डर पे, ठीक है। ये है हमारा चेस्ट पार्ट। और यहाँ पे हमारा चेस्ट पार्ट पे क्या होते हैं? हमारे लंग्स होते हैं, जो कि हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ब्रीथ करने में, ठीक है। और ये हमारा स्टमक में हम क्या करते हैं? अपने फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती हैं? आर्म्स होती हैं। और ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाता है? एल्बो पार्ट, ठीक है। जहाँ से कि हमारा जो पूरा आर्म का पार्ट है वो क्या करता है? मूव करता है, ठीक है।
और ये हमारा क्या है, जॉइंट पार्ट है, और शोल्डर में भी यहाँ पे हमारा क्या है, जॉइंट पार्ट है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, यहाँ पे नेक होती है, ठीक है, जिसके हेल्प से हम लेफ़्ट और राइट, अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। ये क्या होता है, हमारा लेग पार्ट होता है, ठीक है। और जो अपर पार्ट होता है हमारी लेग का, उसको क्या बोलते हैं हम, थाई। और जो हमारा जॉइंट होता है हमारी लेग्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, नी, ठीक है। इधर जो हमारे यहाँ पे बेंड पार्ट होता है, मतलब जॉइंट पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंकल। और ये हमारा क्या होता है, फुट पार्ट। और जो हमारे फुट की फिंगर्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टोज़ बोलते हैं, ठीक है। तो यही हमारे बॉडी पार्ट्स थे, और इसी तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है ये ओवर होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी लास्ट जितनी भी वीडियोस हैं आप वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और हर एक जो भी हम लोग चैप्टर रीड करते हैं उसका एक्सरसाइज पार्ट हम अलग से बनाते हैं। और अगर आप से वो भी स्किप हो जाए तो वो प्लीज़ आप जाके चैनल पे दोबारा चेक कर लीजिएगा, ओके। अभी तो हमने खाली ये चैप्टर का, माय बॉडी का हमने चैप्टर रीड करा है, और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।